तो दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि देखो 10वीं के बाद से संस्कृत विषय से हमेशा हमेशा के लिए आपका पीछा छूट जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों देखो इस बात की भी बिल्कुल चिंता मत करो कि पेपर आपका कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं पूरा का पूरा पेपर बता चुका हूँ 4 सेट पेपर में। अगर जिन बच्चों ने इन चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया होगा ना, उसका पेपर प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा जाने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको सेट ए उपलब्ध करवा दिया, बी उपलब्ध करवा दिया, सी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं दे चुका हूं। और उसके बाद में आप अभी की अभी सेट डी को पूरा का पूरा याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबह के 5 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इस सेट पेपर को लगा लो। आज प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना, आज का पेपर पूरा का पूरा आपका यहीं से बनकर आएगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 4 सेट पेपर को प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चारों सेट पेपर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इनको अच्छे से देख लेना। संस्कृत के पेपर को प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी प्रकार से लिख कर आना, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको, क्योंकि देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना वही आपके पेपर में छपा है। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% असली पेपर से पूरी की पूरी तैयारी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने करवा दी है। 4 सेट पेपर जो कि दिए थे मैंने आपको, ठीक है ना, सब कुछ वही था। पेपर आपका एकदम मस्त आया है, मत चिंता करो आप लोग। बस एक बात का ध्यान रखना कि संस्कृत विषय में बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि देखो हलंत विसर्ग मात्राओं की गलती अगर करते हो ना आप लोग तो इसके नंबर आपके कटते हैं। बिल्कुल ध्यान से देना, तसल्ली से, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती ना, आप लोग थोड़ा बहुत टीचर से हिंट ले सकते हो। थोड़े बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप चलो अपन सेट डी को और देख लेते हैं। बिल्कुल भी हमको चिंता नहीं करनी है, अच्छे से संस्कृत विषय के पेपर को लिख कर आना है बिल्कुल अच्छी प्रकार से। मगर ध्यान ये देखना, बिल्कुल सावधानी से पेपर हल करना है। ये नहीं कि बस उठाया कि ये पढ़ा था वो पढ़ा था। एक बार चाहे तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ऐप पर एक टेस्ट आ चुका है जो कि प्यारे विद्यार्थियों पूरी तरह से फ्री है। आपको क्या करना है, टेस्ट देने के लिए राजेश सर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और प्यारे विद्यार्थियों देखो उस ऐप पर टेस्ट जो रखा ना आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। और फ्री प्यारे विद्यार्थियों देखो उस टेस्ट में से आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि 30 नंबर से एक भी नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करना, राजेश सर ऐप को डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में फिर आपको जाना है आल टेस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है ना, पूरी तरह से फ्री है। उसके बाद में जाना फिर आपको फ्री टेस्ट सीरीज पे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 10th संस्कृत टेस्ट 2026 फ्री है पूरी तरह से। तो इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना और इस टेस्ट को प्यारे विद्यार्थियों देकर देखना। क्योंकि देखो जैसे कि मुझे लगता है कि इसका आंसर ये सही है तो ये दबा दिया, फिर आगे बढ़ गए अपन। तो ऐसे ऐसे कर दो। सभी 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में से 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और फिर आप लोग सबमिट करके इसको चेक भी कर सकते हो कि आपने जो जो अटेंड किया उसमें से कितने सही है और कितने आपके गलत हुए। देखो प्यारे विद्यार्थियों कितने बच्चों ने अभी तक इस टेस्ट को दे लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा लगभग 25 के आसपास बच्चों ने अभी तक इस टेस्ट को दे लिया। तो मान के चले कि 25 नंबर के तो 25 बच्चों के तो लगभग समझो कि 30 नंबर पक्के हो गए। तुम भी जल्दी से जाओ और इस टेस्ट को जरूर दे लो, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा समय नहीं बचा, सुबह के 5 बज रहे हैं। 30 नंबर का पूरा आपका इस टेस्ट में से फंसने वाला है। बाकी आपकी मर्जी, आप दो चाहे मत दो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो फ्री रखा, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, फ़ायदा आपका इसमें। तो बाकी अपन समझते हैं इस पेपर को। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, पेपर से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं। संस्कृत विषय में सारे बच्चे पास होंगे, मत चिंता करो। जो जो मैंने पढ़ाया ना उसको याद कर लो, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख के जाना, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको एक एक करके, क्योंकि देखो सुबह का समय है, आपके पास में भी कम समय, क्योंकि देखो तैयार मैयार भी होना, आपको स्कूल जाना, परीक्षा देने। किसी का सेंटर दूर होगा, किसी का पास होगा, मगर देखो घबराया मत करो। सबसे ज़्यादा बच्चे मैं देखता हूँ ना मेरी कोचिंग के भी, घबराने में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो ऐसी हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल शांत होकर पेपर देना। मगर इतना भी शांत मत हो जाना भाई साहब कि 3 घंटे का पेपर आप लोग 6 घंटे में करो, टीचर कॉपी छीन ले जाए के रे अरे हमारा तो ये छूट गया वो छूट गया। तो ऐसा मत करना, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से याद रखना कि 3 घंटे में पूरा पेपर निपटाना आपको। अब चलो अपन समझते हैं पूरा पेपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा इसमें,
बालका इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। बालका में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सा वचन होगा, एक वचनम होगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। लतायाम में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपकी द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि शब्द सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। कवि शब्द में प्यारे विद्यार्थियों आपकी सप्तमी विभक्ति कौन सी होगी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिखना है कविषु। कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर का ये लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, राज्ञा पदे का विभक्ति अस्ति। राज्ञा पद में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी विभक्ति होगी, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी, षष्ठी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम न अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा पत्र, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदाचारा एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लो, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे छापा गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया तो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो अच्छे से ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में आम ना पूछे गए हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि देखो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल आपको इत्मीनान से अच्छे से बिना घबराए पेपर को लिख कर आना है। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आंसर पहले लिख लेना, जो नहीं आते ना उनके आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको बाद में लिखना है। और कभी कभी प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है ना, फिर भी अगर आपने अच्छे से पेपर लिखा है ना तो भी बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना आमना आपको बताना था, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं आमना बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा ना पहला वाला, ये आपका बिल्कुल ना होगा, ठीक है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, आम होगा, ठीक है। गच्छति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा आम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निरपराधा इत्यस्मिन् पदे मेष उपसर्ग अस्ति। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा आम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, तो देखो ये जो पूछा ना संस्कृत इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति, 5वें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा आम, ठीक है ना, इसे भी आम कर ले। अभवत इत्यस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। जोड़ी मिलान कैसे पूछा आपके पेपर में, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। पितोग्रहम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी अव्ययी भाव समास से। पीताम्बर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, आपकी बहुब्रीहि समास से। कहाँ पर लिखा, बहुब्रीहि समास ये लिखा है। पदाति रेव की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी देखो किससे मिल जाएगी, पदाति रेव की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिलेगी आपकी विसर्ग संधि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भोजनान्ते। भोजनान्ते की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी 5 नंबर पे, जो कि लिखा नोत्योते, ठीक है। और पितरों की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी द्वंद्व समास से। किससे, द्वंद्व समास से, ठीक है। और उसके बाद में देखो ना उत्तित्या, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी दीर्घ स्वर संधि से, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे गए हैं, तो चलो जल्दी से मैं आपको एक पद वाले उत्तर भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, आतिथि केन प्रबुद्धता। देखो पर विद्यार्थियों यहाँ से इसका उत्तर आपका आ जाएगा पाद ध्वनिना। क्या लिखोगे, पाद, उसके बाद में लिखोगे ध्वनिना, ठीक है। पाद ध्वनिना प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, देख ले आप लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन, हेम कस्मे जीवने कामने। देखो पर 100% आपके पेपर में छपेगा, तो यहाँ से आपको लिखना है मानवाई। क्या लिखोगे, मानवाई, बिल्कुल याद रखना। मनुष्य नाम महारिपु का, मनुष्य का महारिपु का, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना आलस्य। क्या लिखोगे, आलस्य प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। याद रखो आलस्यम, ठीक है। तो ऐसे लिख कर आना है। खादितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। खादितुम में प्यारे विद्यार्थियों कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तुमन। कौन सा प्रत्यय होगा, तुमन। गत इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। गत में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो इसमें कत प्रत्यय होगा। गुणवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। गुणवान में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका मतुप प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा, मतुप, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख ले इसको।
अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बताता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन, सलिलम इतस पदस पर्याय पदम अस्ति। सलिलम का पर्याय पद प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या आ जाएगा, जलम, ठीक है ना। यहाँ से आपको जलम लिख लेना है। सुकरम इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुकरम का आपका विलोम पद क्या होगा, दुर्वेहम, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आधुना इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। आधुना का प्यारे विद्यार्थियों देखो विलोम पद क्या होगा, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा पूरा। अगला क्वेश्चन, हृदयग्राही स्पर्श इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम अस्ति। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा स्पर्श, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको स्पर्श लिख देना है। दुर्बले सुते इत्यस्मिन् पदयो विशेषण पदम अस्ति। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दुर्बले, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन, पत्नी इतस पदस पर्याय अस्ति। पत्नी का पर्याय पद प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, भार्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें अच्छे से। यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो चलो मैं आपको आगे का पूरा पेपर हल करके बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, पेपर में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं आपके साथ में हूँ। सब कुछ अपन मिलकर तैयारी करेंगे, सारे के सारे पेपर आपके बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लेना। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 7वें का उत्तर ये दे रखा है, 8वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। घटनाक्रम अनुसारण इसको जरूर पढ़ के जाना, आपको 100% आपके पेपर में आएगा ये, वो देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रही, प्रश्न नंबर 7 को यहाँ से देख लो। 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके अलावा आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी के उत्तर को देख लीजिएगा। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। वैसे आपको अगर PDF में समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो और यहाँ से इनको अच्छे से हल कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन बताए ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लिख के ले लो, 100% पेपर पूरा का पूरा आपका यहीं से बना है। पेपर देने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि मैंने जो पढ़ाया वो कितना आया, ठीक है ना। 100% फंसेगा पूरा, 100% माने 100%, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है किसको आप पढ़ो, देखो या मत देखो, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि देखो आपके पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी आती है, जैसे कि ये गद्यांश दे रखा है। गद्यांश में आपको ये गद्यांश पढ़ना है, और गद्यांश पढ़ने के बाद में देखो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, जिनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो गद्यांश में से ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत आया करो आप लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है, केसाम विस्फोटित भूकंप जायते, तो देखो यहीं पे लिखा ज्वालामुखर पर्वतानाम विस्फोटित भूकंप जायते, ठीक है ना। तो ऐसे आपको उठा के यहाँ से लिख देना उत्तर के रूप में, बिल्कुल ऐसे उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये पूछा है, उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये आपको दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ, आगे आप लोग देख लीजिएगा। एक बार पुनः मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता दूं चलो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देखो 19वां जो क्वेश्चन पूछा था उसके उत्तर तो ये लिखे हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ये एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 21वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, तो यहाँ से मैं आपको 21वें क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर, जैसे कि यहाँ पर पूछा था, देख सकते हो 21वें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कस्मान जननी। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊँ, तो देखो सभी के उत्तर आपको ये लिखे हैं। का उत्तर ये लिखा, घा का ये लिखा, गा का ये लिखा, घा का अणा का ये लिखा, ठीक है। आप लोग देख लें इसको।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, स्वभगनी विवाह आमंत्रित स्वप्रत्न पत्र लिखे स्वपाचार्य कितने शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुका है ये। तो शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र बिल्कुल आप लोग याद करके जाना अच्छे से, ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। संस्कृत भाषा का निबंध जरूर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से लिख कर आना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, चारों सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।